अच्छा भाई, अब ये देखो, ये है फ्रेम। सही है। ये हमारा जो टैंक का ये हमारा एक टैंक है, और सही है। और इसके ऊपर जो है ये इसके हर जॉइंट पर ये फोर्स लगी है। ये फोर्स हमें पता चली गई। 14.27, 1.83, 1.37, 0.95, 0.45 इसके हर फोर्स पे लग रही है। और ये जो है टोटल हाइट इसकी 100 है, यहाँ नीचे से लेकर यहाँ तक, और ये 20 पर है। सही है। अब ये है कि आपको हर फ्रेम एनालिसिस में ये होता है कि हर पॉइंट पर आपको मोमेंट निकालना है, हर जॉइंट पर, और शेयर फोर्सेस निकालनी है। अब सबसे पहले ये होगा, अब इस वाले जो जॉइंट पर आ रही थी हमारी 14.27। अब फॉर्मूला ये होता है कि जैसे आप इस जॉइंट पर निकाल रहे हो तो ये फॉर्मूला होता है कि 14.27 को डिवाइड बाय 2 करोगे, जो भी आंसर आएगा। जैसे आया है हमारा 7.14 आया है, तो 7.14 जो है यहाँ से भी फोर्स लग रही है और यहाँ से भी फोर्स लग रही है, यानी यूँ और यूँ फोर्स लग रही है। ये निकाल लिया आपने। अब यहाँ की आपको फोर्स पता चल गई। अब जो है यहाँ का जब मोमेंट निकालना है तो मोमेंट का फॉर्मूला होता है PH/4। PH/4 ये मोमेंट का फॉर्मूला होता है। P 14.27, H हाइट 20 और ये 4, तो ये आपका आ गया 71.35। 71.35 यहाँ पर भी मोमेंट लगेगा, यहाँ पर सेम डायरेक्शन में चलेगा, यहाँ जो है दूसरी डायरेक्शन में चलेगा। ये आपका मोमेंट पता चल गया। अब आपको जब फोर्स निकालनी है तो फोर्स कैसे निकालोगे? फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है PH/2L। PH/2L ये आपने जो है फोर्स निकाल ली 8.31, ये आपके आ गई। अब आपका ये वाला पोर्शन हो गया सॉल्व। अब इस वाले पर आओगे। इस वाले पर जब आओगे तो पहले इस वाले पोर्शन पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर 14.27 लग रही थी, यहाँ पर 1.83 लग रही है। तो अब आप जब ये वाली फोर्स निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 14.27 प्लस 1.83 डिवाइडेड बाई 2, यानी जो भी आता रहेगा उसको डिवाइड बाई 2 करते रहोगे। अब यहाँ पर आ गया हमारा 8.05। सही है, इससे आ गया। अब आपको निकालना है मोमेंट निकालना है। मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? पहले हमने क्या करा था? PH/4 से निकालते हैं, तो पहले करा था 14.27 इंटू 20। अब करोगे 14.27 प्लस 1.83 जो यहाँ लग रही थी इंटू 20, तो ये आ गया आपका 80.5 आ गया। अब ये 80.5 है और ये 71.35 है। ये भी यूँ एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। दोनों को प्लस कराएंगे तो जो मोमेंट आएगा वो आपका यहाँ पर मोमेंट आ गया 151.5। अब ये वाली फोर्स निकालने का ये वाली फोर्स किस तरह निकालेंगे? ये वाली फोर्स निकालेंगे PH/2L से निकालते हैं। सही है, PH/2 से निकालते हैं। अब ये होगा कि 14.27 प्लस 1.83 करके जो भी बना है आपका, यानी दोनों फोर्सेस को लेके आप P जो है आपके प्लस हो जाएंगे दोनों, तो 16.1 हो गया PH/2L। तो ये आपका है आंसर 9.37। तो 9.37 यहाँ की शेयर है, और एक इससे ऊपर वाली जो शेयर होगी वो प्लस करा देंगे 8.31। तो प्लस कराया तो आपका आ गया 17.69। ये वाला आपका सॉल्व हो गया पोर्शन। इसी तरह दूसरा वाला पोर्शन सॉल्व करना है। जिस तरह हमने ये करा था, दो फोर्सेस को प्लस कराकर, यहाँ पर 3 फोर्सेस को प्लस करा के ये कर देंगे। अब जब इसकी शेयर निकालेंगे तो इसकी शेयर भी इसी तरह निकालेंगे, जैसे 14.27 प्लस 1.83 प्लस 1.37 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 2L ये होगा। फिर इससे जो हमारा आंसर आया है वो हमारा आंसर है 10.17। तो 10.17 और इससे एक ऊपर वाली की क्या शेयर आ रही थी? 9.37। तो दोनों को प्लस कराया तो हमारा आंसर आ गया 19.54। इसी तरह ये वाला पोर्शन करेंगे, इसी तरह ये वाला पोर्शन करेंगे, और इसी तरह लास्ट में आएंगे। जब लास्ट में आ जाएंगे तो ये होगा कि आपको निकालना होता है क्रिटिकल सेक्शन क्या है आपका। क्रिटिकल सेक्शन, तो एक क्रिटिकल बीम होता है और क्रिटिकल, अब बीम जो है वो तो इस तरह आ रहा होगा हमारा, वो तो सबका मतलब जो भी आएगा वो आपने ये बना दिया, और शेयर फोर्स भी ऐसे बना दी। अब कॉलम लोड में ये स्लैब पे क्या होता है कि सबका इंडिविजुअल चल रहा होता है, कॉलम पे जो है अलग अलग होता है। तो कॉलम पर क्या होगा कि सबका प्लस कराएंगे। तो
8.31 ये 8.31 17.69 सारे इलास्टिक लोड्स प्लस करा देंगे, 88.17 हो गया। तो ये है 88.17 सही है। 88 जो कॉलम का लोड होगा वो क्या होगा 88.17 प्लस जो लोड आ रहा होगा आपका ग्रेविटी की वजह से, जो यहाँ पर हमने सिर्फ ऐसे ही प्लस कर दिया है, तो उससे आप ये निकाल लोगे। तो ये आपका क्रिटिकल कॉलम हो गया और ये होगा आपका क्रिटिकल बीम। ये होगा आपका फ्रेम एनालिसिस।